वर्तमान में आप भी देख रहे हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकाल रही है। विकास यात्रा को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है इस विकास यात्रा से आम जनता को लाभ हो रहा है? खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के जो विकास यात्रा उन्होंने कोने-कोने पहुँचा रहे हैं, वो विकास यात्रा एक झूठा और एक नौटंकीबाज है। जैसे कोई नाटक होता है, एक रामलीला में न न एक जोकर आता है और दिखा के चला जाता है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विकास यात्रा जो दिखा रहे हैं, खासकर हर विधानसभा के अंदर, ये विकास यात्रा नहीं, कहीं भी कुछ विकास नहीं हुआ है। पंचायत का जो रास है, उसमें भूमि पूजन होती है। पंचायत के जो रास में शिलापट्टी लगती है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चाहे कोष हो, चाहे विधायक कोष है, चाहे मंत्री कोष, कहीं भी कोई पंचायत में नहीं लगा है। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर लगातार आप आंदोलन करते रहे हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। तो कैसे ये माना जाए कि लोगों की समस्याएं नहीं हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की समस्याओं को फुलफिल किया है या लोग समस्या से पूरी तरह से निजात लोगों को मिल गई है? नहीं लगातार क्षेत्र में हम धरना प्रदर्शन करते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं। अभी तक ये क्षेत्र की समस्या बनी है, तो था लड़के कहीं हल्का-फुल्का निजी समस्या की निजात हुई है, हल्का-फुल्का धरने के माध्यम से लोगों ने सरकार को बार-बार अवगत कराते हैं कि ये समस्या है। ये लगा लीजिए पूरी हारा इसमें नहर बराबर चल नहीं रही है, किसानों की फसल सूख रही है, नदी में पानी नहीं है, हैंडपंप बिगड़े हैं, टंकी में पानी नहीं चल रहा है। आपके यहाँ तक कि सड़कें उखड़ी-पुड़ी है, सड़क बनी नहीं है और यहाँ तक कि बिजली की समस्या, बिजली में हर जगह केबल टूटी-फूटी है, ट्रांसफार्मर जले हैं, मनमानी बिजली का बिल अधिक बार आना, जिसका 100 रुपया आता था आज उसका 2000 रुपया, 3000 रुपया, 5000 रुपया बिजली बिल आता है। ये सरकार कहती है ये विकास है, विकास नहीं, ये विनाश है। भारतीय जनता पार्टी एक दो पार्टियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है, पूंजीपतियों की पार्टी है और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने विकास नहीं विनाश यात्रा निकाली है। गुड़ क्षेत्र में विधायक नागेंद्र सिंह की विकास यात्रा निकली हुई है। आज यहाँ कई गांवों में उनका भ्रमण हुआ। यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की? क्या है मूलभूत समस्या? आम व्यक्ति क्या चाहता है? आप भी चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, आप भी लोगों के बीच जाते हैं, अपेक्षाएं लोगों की होती हैं, तो आपको तो अवगत होगा कि किस तरह की समस्याएं क्षेत्र में हैं। यहाँ क्षेत्र में 3 में समस्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक पेयजल, ये पूरी पहाड़ी मेरे 15 वार्ड में पूरी पहाड़ी इलाका है। यहाँ पानी की बड़ी लंबी समस्या लगातार चलती आ रही है और सरकार आज तक ध्यान नहीं दी है। यहाँ का पानी के लिए 1-2 किलोमीटर लोग ये धूप-काले में जाते हैं, गर्मी में जाते हैं, तो 2 किलोमीटर से पानी आता है तो फिर पानी मिलता है लोगों को। पानी की समस्या है, दूसरा समस्या बिजली की है। यहाँ बिजली में पूरी टोटल जो केबल लगी है पूरा वो आपके फर्जी टाइप मतलब नकली केबल लगी है, तमाम टूटी-फूटी है, लोगों को बराबर बिजली मिल नहीं पा रही है, कभी बिजली मनमानी तरीके से कटौती हो रही है, ट्रांसफार्मर जले हैं तो 3-3 महीने लगते नहीं हैं, किसानों की फसल सूख जाती है, अब घाई आ रही तो घाई में ऐसे नाटक करेंगे। तो और इसके बाद से रही सड़क लगभग सड़क तमाम बनी नहीं जिसके 10 बड़ी लग है, सड़क की भी बड़ी समस्या है यहाँ। 3 तो प्रमुख समस्या है। चौथा यहाँ भय प्रिय मतलब लोगों को भय भी बहुत तेज है। कहीं हमको मेरे खिलाफ मामला पंजीबद्ध हो जाएगा कि कोई 4 अपराधी लोग कहीं किसी के अपना प्राण हमला कर सकते हैं। लोगों के पास एक भय भी बना है अपने क्षेत्र के लोगों को। क्षेत्र की स्थिति को लेकर एक बात और सामने आती है। यहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है। सड़क के किनारे कई गरीब हरिजन आदिवासी और अन्य लोगों के मकान बने हुए हैं। उनको उजाड़ने की भी व्यवस्था बनाई गई है। आपको इस संबंध में क्या जानकारी? जो ये नियम है कि कहीं कहीं मकान कोई बनाया है, इतने 100 वर्ष से 50 वर्ष से लोग बनाए हैं, हरिजन आदिवासी एवं अन्य गरीब तबके लोग पहाड़ी में वही बसे थे। उसका शासन का नियम भी है कि अगर कोई सड़क या कोई अगर निकल रहा है शासन की योजनाएं, तो लोगों का जो मकान जिसका फंसा है या ज़मीन फंसी है उनको मुआवजा देने की पूरी नियम में है। अब सरकार जो जबरदस्ती से सत्ता के मत से बिना नोटिस के गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आप को सड़क बनाने के पहले सरकार को उनको नोटिस देने चाहिए। नोटिस के बाद जो जिनका सड़क से लगा मकान है,
उनको कहीं ज़मीन दे के बसाने के प्रयास करें, मुआवजा देने के प्रयास करना सरकार करना चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार ध्यान नहीं देती तो इसमें मान लीजिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी और जबरदस्त आंदोलन करेगी या विरोध प्रदर्शन करेगी। पूरे देश के अंदर ये बात उठेगी, लोकसभा तक क्वेश्चन उठेगा इस बात को। क्षेत्र में भय का माहौल है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। शासन सत्ता में बैठे लोग लगातार शासन प्रशासन पर दबाव बना के रखते हैं। इस दिशा पे क्या मानना है? नहीं देखिए, सरकार की ये नीतियाँ चल रही। आप ये लगा लीजिए, कहते हैं कि ये राम राज है। हर जगह दूध नहीं तो ये कोरे से दारू हर जगह खुलेआम बिक्री हो रही है, खुलेआम बाजार चल रही है। नए नए नौजवान, नया लड़का जब तैयार होता है तो वो नशे से लत होता है। सरकार की सोच है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की, सर जब नौजवान नशा करेगा, गलत रास्ते में जाएगा तो हमको वोट मिलेगा। जो समझदार और जागरूक हो जाएंगे तो हमको वोट नहीं देंगे। सरकार की मंशा है, हर जगह दारू के पैकारी चल रही है, दारू बिक्री हो रही है, कोरे से बिक्री हो रहे हैं। इनमें ध्यान नहीं है। उसमें क्या होता है कि विधायकों मंत्रियों को बड़ी मोटी मोटी रकम जाती है। इसकी वजह से जो एक जहाँ मान चलिए दारू के टेंडर होता है इतने करोड़ रुपए में, इतने करोड़ में, फिर उसके बाद उसका पैकारी गाँव गली गली जब पैकारी होती है। सर यहाँ तक कि जो संस्था है पुलिस कानून व्यवस्था चमरा गई है। अगर रिपोर्ट करता है कि वे सूचित करता है कि हाँ दारू कोरे से है तो उसी के खिलाफ वो उल्टा मुकदमा कायम हो जाता है। ये सरकार की नीतियाँ हैं, ये सोची समझी रणनीति है। और सरकार दूसरी बात अब चलिए जो विकास यात्रा, सारे संबंधित विभाग के कर्मचारी अधिकारी लगे हैं। कितना सरकार का पैसा खर्च हो रहा है। एक कार्यक्रम है उसका कम से कम एक कार्यक्रम कहीं एक गाँव में जाते हैं, 1-2 लाख होता है, वो खर्च हो रहा फालतू का। वही न आप विकास यात्रा नहीं लगा, वही पैसा लगाते कहीं क्षेत्र में पेयजल लगाते तो लोगों को पानी मिलता है, सड़क की व्यवस्था करते, शिक्षा स्वास्थ्य करते। स्वास्थ्य क्षेत्र में आई हुई है, शिक्षा विभाग में विद्यालय में कोई टीचर नहीं है। गांव में जो विद्यालय है वहाँ टीचर नहीं है, 1-2 टीचर में काम चल रहा है। गांव के लड़के अशिक्षित हो रहे हैं, भले नाम ना प्रमोशन हो गया, अशिक्षित हैं, आज भी उस हिसाब से लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। तो सरकार शिक्षा स्वास्थ्य में कहीं भी ध्यान नहीं दे रही, केवल चुचलेबाजी है। ये विकास नहीं विनाश यात्रा है। सारे संबंधित विभाग के अधिकारी में पूरा खर्चा हो रहा है, टोटल सरकार के पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि सौर ऊर्जा है। ऐसा माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट यहाँ बदवार में स्थापित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। क्षेत्रीय लोगों को ये सौर प्लांट स्थापित करने से पहले ये कहा गया था कि क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन कितने यहाँ क्षेत्रीय लोगों को रोजगार दिया गया? क्या लोग संतुष्ट हैं? लोगों को रोजगार मिला हुआ है? जो ये सोलर प्लांट है उसमें नियम है, जहाँ उद्योग लगता है उसमें अधिनियम भी है कि जहाँ 70-75% स्थानीय लोग रोजगार देंगे तो ये विकास भी जो करेंगे। तो जो यहाँ का ना यहाँ लोग क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिला। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, कभी भारतीय जनता पार्टी विधायक महोदय ने कभी ये बात को मुद्दा नहीं उठाए। विधानसभा के अंदर का उठाना चाहिए, ये बात को रखना चाहिए कि हमें क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ विकास हो, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। कहीं किसी को रोजगार नहीं मिला है। यूपी का और बिहार का आदमी यहाँ नौकरी करता है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश के यहाँ नौकरी करता है, रोजगार उसको मिल रहा है। मेरे क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मेरे क्षेत्र के लोगों किसानों की ज़मीन ले ली गई और कौड़ी दाम पर, और जो किसानों की ज़मीन कुछ लोगों को फंसी है उसमें आज तक उनको रास्ता नहीं है खेती करने के लिए। ये किसकी जवाबदारी है? ये जवाबदारी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। इनकी जवाबदारी है कि हमारे यहाँ के लोग किसानों को मुआवजा मिले, किसानों की ज़मीन जो जिनकी अंदर अभी भी बची है, खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। विधायक का दायित्व होता है, जवाबदारी होती है, ये विधायक का काम है। विधायक चाहे सरकार के लोग ये केवल मात्र यहाँ घोषणाएं बड़ी भी करते हैं। यहाँ क्षेत्र को रोजगार नहीं मिला है। यहाँ की जो बिजली होती है, अब मेट्रो चल रही है, तो यहाँ का जो बदवार, बरसैता, जलदारपुरी, डड़वा को लोगों को बिजली नहीं मिल पाएगी। यहाँ अंधेरा है, टोटल अंधेरा है पहाड़ी अंचल में। तो ये सभी सरकार की जो है नाकामी है और झूठी घोषणाएं हैं। और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहता है केवल वो, हमको में ये लगता है कि इनसे इनका समझौता हो जाता है अंदर और यहाँ का जो है क्षेत्रीय लोग रोजगार नहीं मिलता है। अब समय चुनाव का आ गया है, चुनाव में बड़ी बड़ी बात करेंगे लोग, बड़ा विकास की बात करें। सच्चाई है, कुछ विकास नहीं है। तो आपने देखा और सुना, ये थे हमारे साथ वार्ड क्रमांक 15 के जिला पंचायत सदस्य लालमणि त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।